हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 28वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने ये बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा और आपने कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ऑप्शन देखो, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बिनी में या फिर गया में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, मौर्य, शुंग, गंधार या फिर गुप्त। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंधार। गंधार में स्थित है कौन सा? ग्रीको रोमन या बुद्ध आर्ट के नाम से जो स्कूल है वो गंधार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? ऑप्शन देखो, धम्मगुरु, धम्मयोगी, धम्माचार्य या फिर धम्मामात्र। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धम्मामात्र। यानी जो धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन थे? धम्मामात्र। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का तोल्काप्पियम साहित्य डैश सबसे बड़ा कार्य है? किसका है ये बताना है। ऑप्शन देखो, तमिल, तेलुगु, संस्कृत या फिर कन्नड़। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिल का। जो तमिल साहित्य है उसका सबसे बड़ा कार्य है। संगम का सबसे बड़ा कौन सा है? जो तोल्काप्पियम जो साहित्य है वो सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? ऑप्शन देखो, सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा या फिर चार शेर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? जो बाकी चार हैं, सांड, घोड़ा और चार शेर, ये मौर्य वंश से अपनाए गए थे। जो सत्यमेव जयते था वो मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन देखो, कानून के समक्ष समानता, दूसरा है कानून के पदाधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, तीसरा है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म के आधार और भेदभाव की सुरक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्ण शिक्षण आधारित है। ऑप्शन देखो, विधि सम्मत शासन पर, विधि के सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या फिर पूर्ण निर्णयों पर, परिपटियों पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। यानी भारत का जो संविधान में न्यायिक जो पुनरीक्षण की जो प्रक्रिया है उस पर आधारित क्या प्रक्रिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? ऑप्शन देखो, 1971 में, 1972 में, 1975 में या फिर 1976 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 1976 में समाविष्ट किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन देखो, एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार या फिर एक राजनीतिक अधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक कानूनी अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? ऑप्शन देखो, 1, 2, 3 या फिर 4। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता हम गवा सकते हैं, गवाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? ऑप्शन देखो, 23 घंटे 52 मिनट 4.9 सेकंड में, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट या फिर 24 घंटे में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है क्या? पृथ्वी अपना चक्कर अपने अक्ष पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहाँ होते हैं? ऑप्शन देखो, एक प्रमुख यमोत्तर अंटार्कटिका में, ध्रुव पर या फिर भूमध्य रेखा पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, यानी जो भूमध्य रेखा है उस पर दिन और रात एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन देखो, अप्रैल 2008 में टोक्यो जापान में, 2 जून 2007 में क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में, या फिर मई 2009 में कोलंबो श्रीलंका में, या फिर 4 मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। जो पृथ्वी की घंटे की जो अवधारणा है वो कहाँ कब शुरू होती है? 2007 में होती है, और कहाँ होती है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? ऑप्शन देखो, 55%, 70%, 80% या फिर 25%। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 70%। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ऑप्शन देखो, ग्लेशियर, भूजल, तालाब या फिर झीलें। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, द्रुत स्फीति को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखो, चालन स्फीति, प्रवाही स्फीति या फिर अति स्फीति या फिर मंद स्फीति। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अति स्फीति। जो द्रुत स्फीति को और किस नाम से जानते हैं? अति स्फीति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत नियत लागत रेखा वक्र कैसे होती है? ऑप्शन देखो, ऊर्ध्वगामी, यू के आकार की, यू वी आकार की या फिर अधोगामी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधोगामी। अगला क्वेश्चन है,
स्थिति विश्लेषण किसके लिए योग्य है? ऑप्शन देखो, पूंजी बाजार का विश्लेषण, स्वोट विश्लेषण, पूंजी बाजार या फिर पूंजी बाजार का विश्लेषण और पूंजी बाजार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वोट विश्लेषण, यानी स्थिति विश्लेषण के लिए क्या उपयोगी है? स्वोट विश्लेषण उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देखो, नकारात्मक, सकारात्मक, कोई प्रभाव नहीं, पहले बढ़ता था फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऑप्शन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ का संबंध किस सामान से है? ऑप्शन देखो, जो पूंजी को और बढ़ाने का साधन होते हैं, जो सामान के और अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं, जो मनुष्य की मांगों के प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करते हैं, जो विविध उपयोगों के खोजते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो मनुष्य की मांगों के प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूर्ति करते हैं। वे पूंजीगत लाभ के वे पूंजीगत लाभ में उनका संबंध होता है जिसमें जो मनुष्य की मांगों के प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूर्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग संरचनात्मक पारगम्य होता है? ऑप्शन देखो, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका ध्रुव या फिर केंद्रक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। यानी क्वेश्चन में ये बोल रखा है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं में कौन सा भाग संरचनात्मक पारगम्य होता है? कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहले बार कब किस आधार पर वर्गीकृत किया था? यानी यूनानी जो विचारक जो अरस्तु थे, उन्होंने जीवों को पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था, ये बताना है। ऑप्शन देखो, आवास, आकार, भोजन या फिर चाल। बताओ इनका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवास। यानी जो अरस्तु थे, उन्होंने पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? आवास के आधार पर वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं प्रवर्ती कोशिकाओं से बनी है? किसने किया था ये काम, ये बताना है। ऑप्शन देखो, टी स्वान, एम स्लीडन या फिर जेई पुरकाजी या फिर रोनाल्ड विरसा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विरसा। अगला क्वेश्चन है, इनको मिलान करना है इनका। ऑप्शन देखो, रेखित, चिकनी और हृदय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपने इनका मिलान करना है, तो मिलान करने के बाद बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर इसके सामने लिखा हुआ है, रोखित, रेखित, लंबी बेलनाकार तथा शाखारहित। चिकनी, लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला और तुर्करूपी, और हृदय बेलनाकार तथा शाखाओं वाली। ठीक है, इनके राइट आंसर इनके सामने लिखे हुए हैं। ये इनका जो मिलान है वो सीधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक संयोजित ऊतक है जो किसी प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री के में बंधी होती है, दसी होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जेली की तरह, तरल, सघन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरल।
क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रक्त एक संयोजक ऊतक है जो किसी प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री में दसी होती है। किस में होती है? तरल। किस प्रकार की अंतरकोशिका होती है? एक तरल अंतरकोशिकीय आधात्री में दसी होती है। दोस्तों क्या रहा आपका स्कोर? कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।